अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ की नियत फरमा लीजिए। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। हमारे नबी, प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हम सुनते रहते हैं। ताहम आज की मजलिस की मुनासबत से एक फजीलत सुनिए। हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, कि मुसलमानों तुम जब भी कोई मजलिस सजाया करो तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाया करो। यहाँ पर सवाल होता है, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपनी मजलिस को आप पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब हमारे और आपके नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था और फरमाया, इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह, कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। एक मतलब झूम कर दुरूद पाक पढ़ लिया तो सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारा और मोहतरम साहिब, ख़त्म कुरान की मजलिस है और ख़त्म कुरान की बड़ी बरकतें हैं। ये उस किताब का ख़त्म है जिसकी मिस्र दुनिया में कोई किताब नहीं है। आप देखें, दुनिया में एक किताब नहीं है, दो किताबें नहीं हैं, बल्कि हज़ार भी नहीं हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों किताबें मौजूद हैं। आप हिंदी लैंग्वेज में देख लें, लाखों किताबें, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लें, लाखों किताबें, चाइनीज लैंग्वेज में देख लें, लाखों किताबें, उर्दू में देख लें, लाखों किताबें, अरबी में देख लें, लाखों किताबें, जापान में जो लैंग्वेज चलती है उसकी देखें, लाखों किताबें। अच्छा, फिर आप इल्म के लिहाज से देखें, डॉक्टरी की किताबें अलग, साइंस की किताबें अलग, मेडिकल की किताबें अलग, इंजीनियर की किताबें अलग, मैथ की किताबें अलग, इतिहास की किताबें अलग, भूगोल की किताबें अलग, इल्म तौहीद की किताबें अलग। दुनियावी शोबा ले लें या दीनी शोबा ले लें, एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, लाखों करोड़ों किताबें मिल जाएंगी। लेकिन प्यारे और मोहतरम साईं भाइयों, आप बताएं, मैथ की किताब क्या तमाम इंसान पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। इंग्लिश ग्रामर की किताब तमाम लोग पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर की किताब तमाम लोग पढ़ते हैं। हिंदी जानने वाला इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश जानने वाला हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकता। दुनिया में ऐसी किताब नहीं है जो जिस किताब को बच्चे भी पढ़ता हो, जवान भी पढ़ता हो, बूढ़ा भी पढ़ता हो, मर्द भी पढ़ता हो, औरत भी पढ़ती हो, इंजीनियर भी पढ़ता हो, डॉक्टर भी पढ़ता हो, साइंसदान भी पढ़ता हो, मजदूर भी पढ़ता हो, ताजिर भी पढ़ता हो, और बड़ा मालदार, सरमायादार, इक्तिदार रखने वाला शख्स भी पढ़ता हो। आपको दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो मेरे रब का कलाम कुरान मिलेगा। बच्चा भी पढ़ता है। बच्चा भी पढ़ता है,
अच्छा, कोई ऐसी किताब है जिसको पकड़ना भी इबादत हो? कोई ऐसी किताब है जिसको देखना भी इबादत हो? कोई ऐसी दुनिया में किताब है जिसको खोल कर देखना इबादत हो? कोई ऐसी किताब है जिसको चूमना भी इबादत हो? कोई ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत हो? दुनिया की कोई ऐसी किताब है जिसको सुनना भी इबादत हो? वो कुरान है, पकड़ो इबादत का सवाब, इसको चूमो इबादत का सवाब। पढ़ नहीं सकते, खोल के देख लो इबादत का सवाब। पढ़ना जानते हो, पढ़ो इबादत का सवाब। पढ़ना नहीं जानते, सिर्फ सुनो, सुनने में भी सवाब। यार इस्लाम भैया, ये कुरान की अजमत है। और ये कुरान मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को दुनिया में भी सलामती अता फरमाता है और आखिरत में भी सलामती अता फरमाता है। प्यारे साईं भैया, दुनिया और आखिरत में कैसा फायदा ये कुरान देता है, मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। पहले आखिरत की सुनिए, फिर दुनिया की सुनिए। जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। जन्नतियों को महल मिलेंगे, लेकिन रब की जानिब से फरमान जारी होगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हें जन्नत की जमीन और चाहिए तो सुनो, अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो कुरान याद है, कुरान पढ़ते जाओ, जहां तक पढ़ते पढ़ते रुकोगे जन्नत की जमीन वहां तक तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। भाइयों तवज्जो कीजिए, जिसको एक आयत याद होगी वो तमन्ना नहीं करेगा यार मुझे 10 आयतें याद होती। जिसको एक सूरत याद होगी, क्या वो तमन्ना नहीं करेगा कि मुझे 10 सूरतें याद होती, तो 10 सूरतें पढ़ता पढ़ता जाता जन्नत की उतनी जमीन मुझे मिल जाती। और फिर ऐलान होगा, अरे जन्नती तेज तेज न पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। क्या बात है। आज हमारे यहाँ इमाम साहब ने, हमारे हाफिज साहब ने आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा। बाद इस्लामी भाई कह रहे थे साहब बड़ा स्लो पढ़ते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा लग जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर जल्दी जल्दी कुरान पढ़ा जाए तो ये आलमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। माना गलत हो जाता है, पढ़ने सुनने वालों को सवाब नहीं गुनाह मिलता है। ये भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको कहा गया आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। आप मक्के और मदीने में जो तरावी होती हैं उनको सुने, कितना आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज सुनाई देता है, समझ में आता है। तो इनको बताया गया, समझाया गया, तब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा। लेकिन हमें क्या साहब आधा घंटे में हो जानी चाहिए, तो 1.5 घंटा लेते हैं। तो देखो जन्नत में भी कहा जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। अच्छा, दुनिया में क्या है? एक बुजुर्ग का वाकया है। चोरों की एक टीम ने उनके घर को टारगेट किया कि इनके घर में चोरी करना है। चुनांचे रात हुई, चोरों के सरदार ने अपनी टीम को लिया और उस बुजुर्ग की छत पर जा पहुंचा। देखता क्या है कि उनके घर में एक मजलिस सजी हुई है, एक किंदील जल रहा है, लोग जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, कुछ इनमें दीन हासिल कर रहे हैं। 2-4 चले जाते हैं, फिर 2-4 आ जाते हैं। इंतजार करता रहा, 11 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, सुबह हो गई, लेकिन वो महफिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सरदार ने अपने टीम वालों से कहा चलो शायद आज कोई खास रात हो इनकी इबादत की, तो इस वजह से ये जगते रहे, चलो कल आएंगे, कल चोरी करेंगे। लिहाजा कल रात हुई, फिर चोर पहुंच गए, फिर देखा फिर मजलिस सजी है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पूरा हफ्ता 7 दिन उस चोरों की टीम छत पर इंतजार करती रही कि कब ये सोए, हम इनके घर में चोरी करें, लेकिन ये महफिल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मजबूर होकर चोरों के सरदार ने सुबह उस बुजुर्ग से मुलाकात की और कहा हुजूर, आपके घर में क्या पूरा साल महफिल रहती है? पूरा साल महफिल रहती है? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कुरान पाक पढ़कर इशा की नमाज अदा करके सो जाता हूँ। उन्होंने कहा सो जाते हो? मैं चोर हूँ, चोर। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन से चोरी करने को आपके घर को टारगेट किया हुआ है, लेकिन घर में महफिल खत्म नहीं होती, महफिल खत्म नहीं होती।
उस बुजुर्ग ने कहा ये मेरे रब के कलाम का फैजान है, मैं कुरान पढ़ के सोता हूँ, रब मेरे घर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेज देता है। हमारे भाइयों, कुरान की ये अजमत है। और रिवायतों में आया जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है उसके घर में चोरी नहीं होगी उस रात। अच्छा, बस उसके घर में चोरी नहीं होगी? नहीं साहब, आगे सुनिए, उसके घर के सामने 40 घरों में चोरी नहीं होगी, उसके घर के पीछे 40 घरों में चोरी नहीं होगी। कितने हो गए? 40 40 80। उसके दाएं जानिब 40 घरों में चोरी नहीं होगी। कितने हो गए? जोड़िए, 120। और उसके घर के बाएं जानिब 40 घरों में चोरी नहीं होगी। कितने हो गए? एक आयतुल कुर्सी पढ़ने की बरकत से 160 घर चोरी से बच जाते हैं। बताइए, कोई ऐसा नुस्खा हो? कैमरा लगा दिया, कैमरा लगा रहता है, चोर चोरी करके चला जाता है। मेरे रब का फरमान, मेरे रब का कलाम पढ़ के सोइए, आपके घर में चोरी नहीं होगी। प्यारे भाइयों, ऐसी बरकत वाला कलाम, बरकत वाली किताब, फिर भी हमारे मुसलमान इसको नहीं सीखते। वो शायर ने कहा ना कि अगर दर्स कुरान हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान ना हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। तो बताइए, नियत है इस कुरान को सीखने की? इंशाअल्लाह बच्चे सीखना चाहिए, बड़ा हो चाहे जब छोटा हो, हर एक को कुरान आना चाहिए। लेकिन ये कुरान सीखेंगे कैसे सीखेंगे? अब तो हमारी उम्र बड़ी हो गई, 20-25 साल 30 साल की हो गई, मदरसे भी नहीं जा सकते। हमारा कारोबार है, कारोबार भी नहीं छोड़ सकते। अगर कारोबार छोड़कर कुरान सीखेंगे तो बच्चों का पेट कौन पालेगा? कैसे सीखेंगे? कैसे हो रहा है? आप तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि उम्र तो हो चुकी है, आप कैसे सिखाएंगे? अगर आपके अंदर जज्बा है तो मैं तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मई से हम इसी फैजाने मदीना में फैजाने कुरान कोर्स करने जा रहे हैं। और इस फैजाने कुरान कोर्स में छोटे बच्चे नहीं होंगे, 20 साल से लेकर 80 साल तक के इस्लामी भाइयों का एडमिशन होगा। सुभान अल्लाह। इसमें कितनी फीस होगी? फीस तो होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, क्या आप पूरा दिन कुरान सिखाएंगे? नहीं साहब, हम सिर्फ आपको आधा घंटा कुरान सिखाएंगे। आधा घंटा कुरान सिखाएंगे तो साहब सालों लग जाएंगे। ना साहब, सिर्फ 3 महीने में सिखाएंगे। आधा घंटा ईशा की नमाज आप यहीं पढ़िए, आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा आप देते रहेंगे 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई। अब जब 15 अगस्त आएगा, आप पुराने पाठ अपने हाथ में लिए पढ़ रहे होंगे। कौन कौन नियत करता है इस कुरान को सीखने की? भाइयों, दावत इस्लामी कितना आसान कर दिया हमारे लिए कुरान सीखना। अगर अब भी हम ये नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? आप सोच रहे होंगे साहब ये फ्री में कैसे सिखाएंगे? सिखाने वाले जैसे सीखने वाले 50 इस्लामी भाई आ गए तो एक बंदा तो सिखा नहीं सकता, उसके लिए हमें 10 टीचर रखने पड़ेंगे। 10 लोगों की सैलरी कहाँ से देंगे? प्यारे इस्लामी भैया, ये क्या आप जो टीचर लगाएंगे तो फ्री में एकदम अब ये टीचर को सैलरी नहीं देंगे? नहीं, टीचर को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। तो ये सैलरी देगा कौन? प्यारे इस्लामी भैया, जो रमजान में आपसे चंदा लिया जाता है ना, ये इसीलिए लिया जाता है। आप देखें दावत इस्लामी के कितने शोबाजात हैं। आप अपने जहन में दिमाग लगाइए, यार मैं अपना माल दीन के इस तरीके कार के मुताबिक खर्च करना चाहता हूँ। फिर आप दावत इस्लामी को देखेंगे, आप मायूस नहीं होंगे। आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं, दावत इस्लामी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन कायम कर दिया। आप सोशल मीडिया के जरिए दीन का काम करना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने फैजाने गरीब नवाज चैनल चालू कर दिया। आप बीमारों का इलाज, मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने तिब्बी इलाज मजलिस कायम कर दिया। आप
उलमा बनने वाले तलबा किराम को खिलाना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने जामिअतुल मदीना कायम कर दिया। आप हाफिज़े कुरान बनने वाले बच्चों को की मदद करना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने मदरसतुल मदीना चालू कर दिया। आप बच्चियों के मदरसे में देना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने बच्चियों का मदरसा भी चालू कर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप गरीबों को देना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने गरीबों के लिए भी एक शोबा कायम कर दिया। आप यतीमों के लिए देना चाहते हैं, दावत इस्लामी ने एक यतीमों का शोबा कायम कर दिया। आप चाहते हैं मैं नबी के नौनिहालों यानी सैयदजादों को खर्च करूं, उनकी मदद करूं, दावत इस्लामी ने सैयदजादों के लिए एक मदरसा कायम कर दिया। आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, आइए मैं आपको बताऊं, दावत इस्लामी दिन में एक नहीं और दिन में यानी एक दिन में 2 मस्जिद बना रही है, यानी एक साल में 750 से ज्यादा पूरी दुनिया में मस्जिद बना रही है। आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, दावत इस्लामी में आइए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा ये मिशन है, अभी जो इस्लामी बहनों यानी लड़कियों का गर्ल्स का जो जामिअतुल मदीना चल रहा है, वो हमारा रेंट पे चल रहा है, किराए पे चल रहा है। कितना किराया है नौशाद भाई? अभी 18,000 रुपये 18,000 रुपये किराया है और 1 साल हो गए, ये दूसरा साल शुरू होगा। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी अपनी जमीन अपनी बिल्डिंग हो जाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें 200 गज की जमीन की जरूरत है। बाज़ इस्लामी भाई कहते हैं साहब जमीन अब आप ढूंढ लो, हम बनवा देंगे। प्यारे इस्लामी भाई, हम जमीन कहाँ से ढूंढ लें? जमीन कोई 2-4 रुपया या 2-4 हज़ार में नहीं मिलती, बल्कि लाखों में मिलेगी। अगर हम F1 की बात करें और 200 गज का प्लॉट लेने की कोशिश करें तो कम से कम 50 लाख तो नौशाद भाई लग जाएगा। आप जमीन दिलवाते हैं, जब जमीन हो जाएगी तो इंशाल्लाह बनाने के लिए पैसा खुद ब खुद आने लगेगा। हमें 200 गज का एक प्लॉट चाहिए जिसमें बच्चियों के जामियात कायम करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अभी नौशाद भाई ने बताया कि एक इस्लामी भाई मिले, वो कहते हैं यार मैं जामिया में मदरसों में कंप्यूटर देना चाहता हूँ ताकि बच्चे इंग्लिश सीखे, कंप्यूटर सीखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले हमारे फैजान मदीना में इंग्लिश और मैथ ये साइंस वगैरह का सारा शोबा कायम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। अगर आप कंप्यूटर देना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप कंप्यूटर भी दे सकते हैं। दावत इस्लामी किस तरीके कार से आपकी मदद और दीन की खिदमत नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस्लामी भाई कुरान नहीं पढ़े, वो चाहते हैं यार मैं कुरान सुनूं, और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो मुसलमान 40 दिन में 1 मरतबा कुरान ख़त्म नहीं करता वो महरूम है। कितनी महरूमी की बात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कुरान नहीं पढ़े, दावत इस्लामी ने उनके लिए 128 दिन में कुरान पाक की किरात, कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर सुनने में कामयाब हो जाएंगे। कितने दिन में? 128 दिन में। भाई क्या पूरा 24 घंटा लगाना पड़ेगा? नहीं साहब, आप एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा दीजिए। आप 128 दिन के बाद पूरा कुरान सुन लेंगे, उसका तर्जमा सुन लेंगे, उसकी तफसीर सुन लेंगे। ये भाई सहूलत हमें कहाँ से मिलेगी? आप अपने मोबाइल को उठाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और ये तफसीर सिरातुल जिनान, ये तफसीर ऐप मौजूद है, डाउनलोड कीजिए। उसमें 128 घंटे में तर्जमा, तिलावत, तफसीर के साथ डाउनलोड कर दिया गया है। आप कोई फीस नहीं। हालांकि एंड्रॉयड मोबाइल के एक एप्लीकेशन बनाने में अब्दुल हबीब भाई फरमा रहे थे 1 करोड़ रुपया खर्च है, 1 करोड़ रुपया लगता है, लेकिन किसी से फीस नहीं ली जाती। आप फ्री आप पोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप दिन में 1 घंटा सुनिए, 128 दिन के बाद कुरान पाक मुकम्मल सुनने में कामयाब हो जाएंगे। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी तो यहाँ तक सोची है कि हमारा इस्लामी भाई डॉक्टर भी हो, आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, मजदूर हो, आलिम भी हो, ताजिर हो, आलिम भी हो, इंजीनियर हो, आलिम भी हो। अब भाई डॉक्टरों को आप आलिम कैसे बनाएंगे? इंजीनियर को कैसे आलिम बनाएंगे? दुनियादार को कैसे आलिम बनाएंगे? तिजारत करने वालों को कैसे बनाएंगे?
साहब इसके लिए भी दावत इस्लामी ने एक शोबा कायम किया है कि रोजाना ईशा की नमाज के बाद 2 घंटे का जामिअतुल मदीना खोला है, और ये 2 घंटे आप देते रहेंगे, 5 साल के बाद आप आलिम दीन बन जाएंगे। कितनी खिदमत कर रही है प्यारे साईं भाइयों, कितनी खिदमत कर रही है। ये 2 घंटे का एडमिशन कैसे होगा? ये एडमिशन इंशाल्लाह आप राब्ता करें हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें 20 स्टूडेंट चाहिए, और इसमें 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले इस्लामी भाइयों का ही एडमिशन होगा, बच्चों का नहीं होगा। और उन्हीं का होगा जो बिजनेसमैन हो, जो कोई दुनियावी तालीम याफ्ता हो, उनका होगा। और वो जब पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी कैच करते हैं। आप देखें, मैं शुरू में जब मेरी उम्र 20 साल थी तो मैं एयर कंडीशन का काम किया करता था मुंबई में। फिर मुझे दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला, 1 साल के मदनी काफिले में गया, मुझे ज़हन मिला। मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, ना मुझे उर्दू आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ बा भी नहीं आता था, अलिफ बा ता से शुरू किया, 1 महीने में कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा। तो ख्वाहिश होती है ना, और जब दुनियादार आदमी जब दीन के लाइन में आता है तो उसकी अक्ल के सोते खुले हुए होते हैं। जब दीन की बात बताई जाती है तो तुरंत कैच कर लेता है। तो 5 साल के बाद आप फ्री में आलिम में दीन बन जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन इतनी खिदमत करने के लिए क्या पैसा नहीं चाहिए? 2014 में दावत इस्लामी का सालाना खर्च 50 करोड़ रुपए था। कितना था? दावत इस्लामी इंडिया का 50 करोड़, और आज के वक्त में 5 अरब तकरीबन पहुंच चुका है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी, दावत इस्लामी ने अभी ये कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। दावत इस्लामी ने 2050 तक के सारे टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि 2024 में हमें ये काम करने हैं, 2025 में ये काम करने हैं, 2030 में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 2040 में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का कॉलेज शुरू होने वाला है, और 2030 तक आप देखेंगे दावत इस्लामी का मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। और आने वाली 2050 ये दावत इस्लामी का होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका 1 रुपया दिया हुआ ये जाया नहीं जाता। और आपको सुनकर खुशी होगी, दावत इस्लामी में आप 1 रुपये भी देते हैं ना, उसमें किसी का कमीशन नहीं होता। नौशाद भाई चंदा करते हैं, उनका कोई कमीशन नहीं, मैं चंदा करता हूं, मेरा कोई कमीशन नहीं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, कमीशन कैसा होगा आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि बताइए मदरसे में पढ़ाने वाले की तनख्वाह कितनी होती होगी? 10,000, 15,000, इससे ज्यादा तो नहीं होती होगी ना। मैं अपनी बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह शाबान रमजान इन 2 महीनों में मैंने 22,000 रुपया दावत इस्लामी को दिया है। तनख्वाह कितनी? 15,000, दिया कितना? 22,000। ये सखावत जो है ना, ये माल से नहीं होती, ये सखावत दिल से होती है। जब दावत इस्लामी को आप करीब से देखेंगे ना, यार दावत इस्लामी खाती नहीं है, बनाती है। आप आगरा में देख लें, 20 साल 25 साल पुराने मदरसे जहां थे वही है। फैजान मदीना को देख लीजिए, 10 साल भी नहीं हुआ इतनी बड़ी इमारत कायम कर दिया। और 1 नहीं 2 नहीं 200 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ आलिम कोर्स नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स भी होता है। ये पैसा आपका जाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस्लामी भाइयों के पास जाओ तो साहब 1,000 की रसीद कटवाते हैं। साहब फैजान मदीना का सिर्फ खर्चा सालाना 84 लाख है। 1,000 में क्या होगा साहब? जब मैं पढ़ाने वाला मदरसे वाला 22,000 रुपया दे सकता हूं, तो आप 22 लाख नहीं दे सकते। बल्कि होना ये चाहिए साहब, ये फैजान मदीना का 84 लाख का खर्चा हम उठा रहे हैं, आप आगे कदम उठाइए। और हमारी नियत है कि 2025 तक फैजान मदीना की तरह आगरा में 5 फैजान मदीना बनाने हैं। लेकिन अभी हम इसी के खर्चे से शुभदोष नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे कदम? तो नियत कीजिए कि इंशाल्लाह मैं अपनी ज़कात, अपना फितरा, अपना पाक माल राह खुदा में खर्च करूंगा और दावत इस्लामी की मदद करूंगा। दावत इस्लामी भाइयों, आज हमसे दीन जान नहीं मांग रहा
रहा। हालांकि जब जान की बारी आई तो हमारे असलाफ ने जान भी दिया। हजरत बिलाल हबशी का वाकया आपने सुना होगा। उनका आका उनके छाती पर भारी पत्थर रखकर धूप में लिटा दिया करता था, कोड़े बरसाया करता था, लेकिन फिर भी आप अल अहद का नारा लगाया करते थे। और किसी ने देखा तो कहा, बिलाल इतनी अज़ियतें, इतनी मुश्किलें, इतनी मार पड़ती है, फिर भी अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ते। तो बिलाल हबशी ने कहा, क्या कहा था? कहा, मेरे प्यारे, तुम जब मार्केट में जाते हो और मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो क्या मिट्टी का बर्तन ठोक ठोक कर देखते नहीं कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है? सुनो, मेरा रब भी मुझे आजमा रहा है, बिलाल मेरी मोहब्बत में कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ, मौला खरीद ले बिलाल को, बिलाल की रूह भी निकल जाएगी लेकिन मेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। ये है दीन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले। आज हमसे माल मांगना चाह रहा है, हमसे माल नहीं निकल रहा है। थोड़ा से बाहर निकल के तो देखे मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमान को कलिमा पढ़ना नहीं आ रहा है। परसों एक मुसलमान इस्लामी भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, नौशाद भाई हमारे फतेहपुर सीकरी में मेरी ससुराल है, वहां मदद काफिला लेकर चलो। हमने कहा, साहब क्यों फतेहपुर सीकरी में, क्यों आगरा में जरूरत नहीं है? उसने बड़े दुख के साथ कहा, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात अगर दिल में अगर ईमान जरा से भी होगा ना तो आपका दिल तड़प जाएगा सुनकर। क्या कहा उन्होंने कि दीन की जरूरत तो हर जगह है, मेरा ससुर बुतों की पूजा करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस दीन के लिए हमारे मुसलमान दीन ने अपने सर कटाए, आज वही मुसलमान बुतों की पूजा कर रहा है। इनको कौन बचाएगा? मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, कौन बचाएगा? या शायद अपनी अपनी देख का नारा लगाते रहेंगे कब तक? अरे कब तक मुसलमानों को सोचिए, खुदा की कसम जब क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, मैंने तुम्हें माल दिया था, मेरी राह में खर्च नहीं किया। तुम्हारी जवानी की दीन को जरूरत थी, तुम ऐसी में बैठकर ठंडी हवा के लुत्फ तो लेते रहे, मेरे साहबा की कुर्बानी याद नहीं आई। बेड़ा तबाही के किनारे में खड़ा है, कौन बचाएगा? कोई नबी नहीं आएगा, हम ही को कुर्बानी देनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, दीन मुस्तफा को बचाना पड़ेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने माल के जरिए, अपने वक्त के जरिए एक खासा मेरे सर वक्त दुआ है, उम्मत के तेरी आके आजा। आज
कुलुबुल गुरबा प्यारे इस्लाम भाइयों, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, हिंदुस्तान में आकर आज गरीब हो गया। प्यारे इस्लाम भाइयों, दीन की सोचे, वरना खुदा की कसम हमारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अरे कब तक ये झांसा देते रहेंगे साहब मेरा कारोबार है, मैं 3 दिन के मदनी काफले में जाऊंगा तो कारोबार बंद हो जाएगा। सहाबा को देखे, अपनी पूरी जिंदगियां दे दी, उन्होंने तो नहीं कहा। उस्मान गनी कितना बड़ा कारोबार करते थे, जब दीन इस्लाम कबूल किए तो क्या हो गए। मुसाब बिन उमैर की हिस्ट्री पढ़े, मुसाब बिन उमैर जब इस्लाम नहीं लाए थे रेशमी लिबास पहनते थे, जब मुसलमान हुए दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुए टाट का लिबास आ गया, घर वालों ने सारा लिबास छीन लिया। अच्छे अच्छे खाना खाते थे लेकिन अब रूखी सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी। हमारे और आपके नबी जब मुसाब बिन उमैर को देखते थे आंखों से आंसू निकल आते थे और फरमाते थे, मुसाब मैंने तेरी जिंदगी देखी है, तेरे जिस्म में रेशमी कपड़ा देखा है, तेरे खाने उम्दा उम्दा हुआ करते थे, लेकिन इस्लाम की खातिर आज सूखी रोटी खानी पड़ रही है। अर्ज करते आका ये रूखी रोटी सूखी रोटी क्या, अगर मुझे भूखा भी रहना पड़े ना इस्लाम की खातिर तो मैं भूखा भी रहूंगा। आज हम होटलों में जाते हैं, एक वक्त के खाने में लाखों लाख रुपए खर्च करके आते हैं, बच्चे और बच्चियों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर देते, क्यों? लोग क्या कहेंगे। आज 84 लाख रुपया सालाना मदरसे का खर्च है, 1000 देने के लिए तैयार नहीं होते, वहां लोग क्या कहेंगे। यहाँ ये नहीं समझते कि कियामत के दिन मेरा रब क्या कहेगा कि मैंने तुम्हें माल दिया था मेरी राह में खर्च न किया। प्यारे साहिब भाइयों, दीन की खिदमत करने की बहुत जरूरत है, और मैं ये गलत नहीं है कहना मेरा कि जितनी दीन इस्लाम को जरूरत आज के वक्त है कभी इससे पहले नहीं हुई। हम कब मैदान अमल में आएंगे? क्या कोई फरिश्ता आएगा दीन की नेकी की दावत देने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए? नहीं साहब, हमें और आप ही को उठना है। इसलिए दावत इस्लामी ने हमें यह मकसद दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये दिल का दर्द है प्यारे इस्लामी भाइयों। आप देखें, मुसलमानों से पूछे तुम्हारे नबी की कौन है, आज मुसलमान को अपने नबी का नाम नहीं मालूम। बताइए, नबी की नाम न मालूम होने वाला नबी के नाम पर अपना गला कैसे कटवाएगा। आज गैर मुस्लिम नबी की तौहीन करके चला जाता है, सहाबा की तौहीन करके चला जाता है, और हम कहते हैं साहब मुझे थोड़ा गाली दिया है, कुरान को गाली दिया है ना, दीन को गाली दिया है ना, मुस्तफ़ा को गाली दिया है ना। आप देखें, बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि जिसके दिल में नामूसे रिसालत की ताकत नहीं है ना, वो मोमिन नहीं है। ईमान की लज्जत हमारे दिल से निकल चुकी है, बस हमें अपना कारोबार और अपनी जिंदगी ही फोकस रखने में, और हमारी अपनी जिंदगी और कारोबार ही दिख रहा है, दीन नहीं दिख रहा। अरे ये कारोबार किस काम का? अगर दीन सलामत ना रहा तो ये कारोबार भी खत्म हो जाएगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक अंग्रेज ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की भरी महफिल में तौहीन की, कोई मुसलमान नहीं था, उसका पालतू कुत्ता था। जब उसने तौहीन की तो वो कुत्ता भौंकने लगा। लोगों ने कहा तेरा कुत्ता क्यों भौंक रहा है? उसने कहा मैंने मोहम्मद की तौहीन की है ना, उस तौहीन में कुत्ता मेरा साथ दे रहा है। जंजीर में जकड़ा था, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत, अपने महबूब की नामूस की हिफाजत कैसे करता है सुनिए। कुत्ते ने जोर लगाया, मोटी जंजीर को तोड़ा और अपने मालिक के पास जाकर अपने दांत उसके गर्दन में गड़ा दिए, छोड़ा उस वक्त जब उसकी रूह निकल गई। अल्लाह तो ऐसे कुत्तों से भी अपने महबूब की शान की अजमत रिफात बचाने पर कादिर है, लेकिन वो हमें आजमा रहा है कि ये मुसलमान किस दर्जे पर पहुंच चुके हैं। प्यारे साहब भैया, कोई आसान बात नहीं है हमारे नबी के बारे में कोई कह के निकल जाए और हमारे सर में जू तक न हेरे। अरे उसकी जबान काट देनी चाहिए।
लेकिन ये जोश ईमानी, जज्बा ईमानी कैसे पैदा होगा? जब इल्म दीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के तहत हमने नगले में हर शनिचर को 4 प्रोग्राम रखने की कोशिश की थी, और रमज़ान से पहले 4 प्रोग्राम करते थे। जब इस्लामी भाइयों को हमने जज्बा देखा, दीन की तरफ देखी, तो अब ईद बाद हमारी नियत है कि हम इस बस्ती में नहीं बल्कि पूरे आगरा में 1 महीने में 8 प्रोग्राम करेंगे। आप देख ले, बड़े बड़े मुकर्रिर आते हैं, मेरे बयान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं, यूके में, अमेरिका में भी सुने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये साहब ये जो है पतला दुबला आदमी ये क्या करता है? ये देखो क्या करता हूँ। ये इमाम आज़म की 1300 साल पुरानी किताब है, अरबी में थी, मैंने इसका उर्दू तर्जमा किया। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी चल रही है, वहाँ भी अमेरिका में भी गई है, अमेरिका का एड्रेस भी पड़ा है। अब इंग्लिश में भी आने वाली है किताब, हिंदी में भी आने वाली है। और ये इमाम आज़म वो हमारे इमाम आज़म हैं जिन्होंने दीन के लिए ऐसी कुर्बानी दी कि रोज़ाना 100 कोड़े लगाए जाते थे। आज हमें बुखार आ जाए तो हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए बुखार है कुरान पढ़ लो, साहब पढ़ने का दिल नहीं करता। इमाम आज़म को देखो, रोज़ाना 100 कोड़े लगाए जाते थे, फिर भी आप कैद खाना में जब तक रहें आपने 1 कुरान नहीं, 2 कुरान नहीं, 7000 खत्म कुरान किया, और बिलाखिर आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। इमाम आज़म की ये किताब आप पढ़े, इसमें इमाम आज़म की सीरत भी लिखी है, इमाम आज़म ने अपने मानने वालों को क्या कहा है वो भी लिखा है। ये किताब आपको बाहर मिल जाएगी। हमने इसको 1100 तादाद में छपवाया, और इसको छपवाने में 1000-2000 नहीं लगे प्यारे साहब भैया, 2 लाख रुपए लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 लाख। ये 2 लाख रुपए किसने दिए साहब? हमने लगाए हैं दीन की खिदमत करने के लिए। अगर इस तरह की किताब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 400-500 रुपए से कम नहीं मिलेगी। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 रुपए में दे रहे हैं। तो मेरी अर्ज है कि तमाम इस्लामी भाई इस किताब को लेकर जाएं। मजीद हमने ये कहा, सोचा कि इस घर को हर मुसलमान के घर में होना चाहिए, हर मस्जिद में होनी चाहिए। तो बाद इस्लामी भाइयों को तरगीब दिया, तो किसी ने 10 किताबें अपनी तरफ से रखवाई, किसी ने 5 रखवाई, किसी ने 15 रखवाई। आपसे भी अर्ज है, अल्लाह ताला ने दिया तो 5 किताबें अगर आप नहीं रख सकते आप हमें बताएं, हम मस्जिद मुसलमानों के घरों में ये किताब पहुंचाएंगे। आप 5 किताब, एक इसके साथ और किताब है, दोनों किताबों का मिलके 300 रुपये बनता है। तो आप 5 किताबों की नियत कर ले कि इंशाल्लाह 1500 रुपये मैं दूंगा, और 5 किताबें मस्जिदों के इमामों को दूंगा, वो बयान करेंगे। इमाम आज़म की सीरत जब हम सुनेंगे तो मुसलमानों के अंदर जोश ईमानी पैदा होगा। तो नियत कीजिए इंशाल्लाह ये किताब भी लेंगे, और 15 मई से जो अपना फैज़ान कुरान शुरू होने वाला है उस कोर्स में भी एडमिशन लेंगे, और ये 3 महीने के बाद कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 63 दिन का यानी 2 महीने का शरीयत कोर्स दिला रहे हैं। आप इंशाल्लाह दावत इस्लामी से जुड़े रहेंगे, दीन की खिदमत करने का भरपूर मौका मिलेगा। और प्यारे साहब भाइयों, आखिरी अर्ज ये है, जिन मुसलमानों को अल्लाह ने नवाजा है, आपसे हाथ जोड़कर अर्ज है, हमें 200 गज की ज़मीन की तरकीब बना दीजिए। आप देखें दारुल मदीना हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है, वो रेंट पर है, 1 महीने का किराया 60,000 रुपया है। कितना है? 68,000 रुपया 1 महीने का किराया है दारुल मदीना का, 18,000 इसका है। यही अगर अपनी ज़मीन होती तो ये पैसा बचेगा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ये फैज़ान मदीना हमारा मौजूद है, खुद की ज़मीन है, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, वरना इतनी बड़ी ज़मीन लेने में तो लाखों लाख रुपए रेंट देना पड़ता है। 50,000 रुपए ऐलान माशाल्लाह मोइनुद्दीन भाई। सुभान अल्लाह, हमारे मोइनुद्दीन भाई खड़े हो जाए। ज़मीन के लिए, लड़कियों के मदरसे के लिए 200 गज की ज़मीन जो लेना है 50,000 हमारे मोइनुद्दीन भाई। और इस टाइम भाई खड़े हो जाए, 50 लाख का टारगेट है, 50 लाख अभी पूरा कर दो यार, पूरा कर दो। 50 लोग खड़े हो जाओ, 1 लाख मेरी तरफ से, 1 लाख मेरी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 मेरी तरफ से, जितनी मेरी हैसियत है ना उतना, 20,000 मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। कितना? 50,000 कर दीजिए। नोट करना शुरू कर दें। और भी अभी तो टाइम बहुत बाकी है, तो इंशाल्लाह नियत करके
अल्लाह के दिन की बात है, वाकई में बहुत ज़रूरत है। आज भी खबरें आ रही हैं, बच्चियों के मामला बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। देखिए हजरत जो फरमा रहे हैं वाकई में बहुत ज़रूरत है। अल्लाह की इंशाअल्लाह नियत की और इंशाअल्लाह एक एक गज की ले लें, एक एक गज की ले लें कि एक गज मेरी तरफ से, क्या बात, एक गज तो कोई भाई नहीं साबित हो यार। और अभी नहीं देना, कम से कम ये 5-6 महीने लग जाएंगे। 5-6 महीने में एक गज की तरकीब तो बन सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन कितने हज़ार रुपए गज चल रही हो? तकरीबन 30 पकड़ है, 30,000। 30,000 तो माशाल्लाह हर इस्लामी भाई दे सकता है। एक गज 30,000 रुपए की नियत कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 गज 200 इस्लामी भाई हो गई, कितना टाइम लगेगा? नियत करें इंशाअल्लाह, आएगी नियत इंशाअल्लाह। 100 गज तो हमारे रेहान भाई दे देंगे इंशाअल्लाह। रेहान भाई आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जानता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये दीन की खिदमत आपसे दी जाए माशाअल्लाह। और ऐसा अल्लाह ने नवाजा है, इनको ऐसा नवाजा है, अगर ये चाहे तो पूरा ही दे दे, लेकिन इसमें हिस्सा सबका होना चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाजी साहब की तरफ से डर है माशाअल्लाह, मैंने कह दिया डर। और आगे माशाअल्लाह नियत करें। अब देखिए ना उधर 100 गज तो हो गई, आप कितनी बची? 100 गज बची और भी नहीं बड़ी माशाअल्लाह, क्या बात है। नियत से भी आ गई उधर हम कुछ सामान ले आए जय भाई हमारे माशाअल्लाह। 2 गज के पैसे जय भाई की तरफ से, क्या बात है। 1 लाख शाकिर भाई, 2 लाख रुपए माशाअल्लाह शाकिर भाई की जाने से क्या बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। प्यारे साहिबियों, खत्म कुरान की महफिल है, इसमें इतनी बरकतें आपको मिलेंगी कि आप भी नहीं सोचेंगे कि कैसी बरकतें मिलेंगी। और भी इस्लामी भाई हमारे पीछे से माशाअल्लाह। देखिए आदमी घर एक घर जो भी कर पड़ेगा कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हाजी साहब, हाजी साहब देखिए हमारी नस्लें और नस्लें का नस्लें इंशाअल्लाह इसका फायदा उठाते हैं। सदका जारिया होगा, क़यामत तक इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अरे कुछ नहीं है यार, अकेले अकेले बिल्डिंग में देखिए हम लाखों रुपए लगा देते हैं, अपनी जात के तौर पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। क्यों ना अल्लाह के दीन के लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़े। बच्ची का जवाब करे माशाअल्लाह। अपनी हाथों हाथ में आप टाइम भी दे सकते हैं, थोड़ा सा वक्त भी दे सकते हैं, थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं माशाअल्लाह। शाकिर भाई माशाअल्लाह 1 लाख रुपए, क्या बात है, क्या बात है। और भी इस्लाम के अच्छा हजरत इसमें अपने मरहूम के सारे सवाब मरहूम के साले सवाब के लिए भी दे सकते हैं। क्या बात है। और जो हमारे इंतकाल कर गए हैं उनके नाम से भी दे सकते हैं, सुभान अल्लाह। उनको सवाब मिलेगा। जितना कुरान पढ़ा जाएगा आलिम वाली बच्चियां आलिम माशाअल्लाह कितना सवाब मिलेगा। और कुरान कौन रह गया नाम नाम बता दीजिए। सुन लीजिए। मोइनुद्दीन भाई हो गए, मौलाना शफी साहब, राहत भाई, जैद भाई, राज भाई, शाकिर हुसैन और कोई भाई साहब ने कहा था नाम जी नाम क्या है भाई? शाहबुद्दीन भाई। अमाउंट कितना है भाई? 1 गज हैं 20,000 माशाअल्लाह। इंशाल्लाह। कुछ 10 और कौन नहीं नाम करें? कुछ इमाम साहब की तरफ से भी नियत हो रही है क्या माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए इमाम भी दे रहा है यार, तो हम क्यों पीछे रहें? क्या बात पीछे है। इस इमाम के नमाज में नियत करते हैं तो इसलिए काम में भी पीछे इस इमाम के इंशाल्लाह 10,000 रुपए मैं भी दूंगा इंशाल्लाह। क्या बात है। बहुत सारी बैठी हमारी शख्सियत बैठी हुई इधर, काफ़ी लोग बैठे हुए, मैं जानता हूँ उनको माशाल्लाह। ये चाहे तो पूरे 1-2-4 करेंगे तो हो जाए। अब ये बहुत जल्दी 200 गज होने वाली है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अभी 200 गज हो जाएगी। अच्छा मैं कुरान की एक बरकत बताता हूँ जो आप भी देख सकते हैं। कुरान की बरकत अभी फिर नियत कीजिएगा। अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो हिलने लगता है ना। कुरान हटाइए, दुनियावी किताब दीजिए रुक जाएगा, दुनियावी किताब लीजिए कुरान दीजिए हिलने लगेगा। आप फरमाते हैं ये कुरान पढ़ने वाला हिलता क्यों है? क्या कुरान में वाइब्रेट है कि उसको हिला देती है? आप फरमाते नहीं,
कुरान जब पढ़ा जाता है रब की रहमत का नुज़ूल होता है, तो रब की रहमत का नुज़ूल उसके जिस्म पर होता है, जिसका ज़ुहूर बदन के हिले से होता है। नियत कीजिए इंशाअल्लाह कुरान बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चियों का ईमान बचेगा। जल्दी ये तो करिए, इतनी सारी फजीलतें बयान हुई हैं, जल्दी करिए, सैर करिए। जैद भाई कुछ फरमा रहे हैं। हाँ जी 5 लाख जैद भाई 5 लाख अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बात ये है मानदंड कह रहे थे। अच्छा है कोई कंपटीशन में रिकॉर्ड कौन तोड़े? है कोई? आज कंपटीशन बीट करे रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए है कोई? आज 5 लाख ये भी अल्लाह की दी गई। कोई और आगे बढ़ने वाला है यहाँ पर बहुत मौजूद, लेकिन शायद वो शर्माते हो या नहीं करते हो। चलो बड़े बड़े टीम में आगे बढ़ना चाहिए। उसको जैसा दिया जो 1,50,000 से हिस्सा नहीं ले सकता, 10,000, 15,000, 5,000 से भी हिस्सा ले सकते हैं। 1 रुपए भी अगर आप दे सकते हैं ना तो आप दें, क्योंकि पता नहीं कौन सी नेकी कब कबूल हो जाए। अगर 1 रुपए भी कबूल हो गए ना तो इंशाल्लाह हमारी मग़फ़िरत का सामान हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने बड़े बड़े लोग गए थे, एक बूढ़ी भी गई थी। लोगों ने कहा कि बूढ़ी तेरे पास क्या है, यूसुफ को तू कैसे खरीदेगी, वहां तो करोड़ों रुपए लेकर जाने वाले पीछे रह गए। उसने कहा कि मैं खरीद सकूं या ना सकूं, खरीदने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। ये होता है जज्बात। असल हमारे दूसरे एहतिकाफ में आए हैं, उन्होंने एमपी में 25,000 पर पेश अनीस 25,000 रुपए माशाल्लाह पेश कर अल्लाह का कबूल फरमाए। और थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, जल्दी थोड़ी सी और नियतें 2-4 आ जाए। तैयब भाई हमारे बैठे हैं, छोटे पूंजी वाले हैं, लेकिन फिर भी खड़े होकर ऐलान कीजिए। तैयब भाई ऐलान कीजिए, अगरचे 10,000 ही सही। चलो 10,000 तैयब भाई की जानिब से 10,000। मंसूर भाई भी हैं कितने? बहुत है यहाँ पर। 20,000। क्या बात है, मंसूर भाई तो हमारे इलाके के हैं, आपको तो ज़्यादा देना चाहिए। साथ में रहमत करें। आपका नाम क्या है? मंसूर भाई के सामने बैठे जी। 5,000 आपकी देखो 20 10 माशाल्लाह। इधर रहमत करें।